पापा को खिलाओ, मम्मी को भी खिलाओ। हाँ फिर देंगे, अभी देंगे ना अभी। आ जाओ सब लोग, आ जाओ सब लोग, आ जाओ, इसके सबको ले चलेंगे। हाँ वो ले चलेंगे, तो तुम्हारे खानदान की है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल आप लोगों को मैंने जो ब्लॉग शेयर किया हुआ था, तो डेकोरेट तो हमारा हो चुका था। अब यहाँ से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मैं रेडी वगैरह हो गई थी, और ये बैलून वगैरह आपको यहाँ वहाँ लटके हुए दिख रहा है ना, तो हवा चल रही थी एक्चुअली। अब क्या, हवा तूफान वाला मौसम हो गया है, तो ये सारा अस्त व्यस्त हो गया था, पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा था। देव की नानी और ये जो हमारे मोहल्ले में मौसी जी है ना, वो उनको भी हमने बोल के आए थे उसी दिन, छठी वाले दिन, तो वो आ गई थी। डालेंगे हम, दिखा दें। ये मेरी सिस्टर है, और से बार बार पूछ रही हूँ दिखाऊं कि नहीं, दिखाऊं कि नहीं। बड़ी सिस्टर है मौसी। यहाँ पे हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो करो। और शिव भी तैयार हो गया है। देव आप आओ, उधर आप आओ ना, आओ तो। यहाँ पे मैं जब अपनी सिस्टर का ब्लॉग वो कर रही थी ना, मैं अपना कर रही थी, तो वो आ गए थे, तो मैंने कहा दीदी मैं उसमें डालूंगी, तो डाल सकती हूँ क्या? तो पहले उन्होंने मना किया था, फिर बोलती ठीक है डाल देना, मतलब कुछ बोला ही नहीं। आप लोगों ने खुद देखा, मैं क्या बोलूँ, ना हाँ बोला ना बोला। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, ससुराल मायके सबके साथ हमने मिलके बनाया था, और यहाँ पे मैंने कैमरा फंसा दिया था, तो मेरी सिस्टर अपना फेस देख रही होंगी अभी जब ब्लॉग शूट कर रही, तो मुझे पता चल रहा है। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, हमने ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं बुलाई थी, थोड़े ही बुलाए थे। और आप लोग को वैसे भी हमारा फेस तो मिल रहा होगा, एक सा मिल रहा होगा, और हेयर कट भी हमारा सेम ही है ना। और यहाँ पे जो ज़्यादा लोग नहीं थे, ससुराल से लोग आए थे मेरे, मतलब मम्मी आई थी, नंद आए थे, मेरे ससुर जी आए थे, पर ससुर जी कहीं टहलने गए हुए थे, और देवर आए हुए थे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 2 केक मंगवाया। कल ही आप लोगों से बोला था ना, एक्चुअली इतनी बड़ी हमें खुशखबरी, खुश हूँ मैं। देव का जन्मदिन था, उसके एक दिन पहले मेरे हस्बैंड के 10K हो गए थे, मतलब 10,000 सब्सक्राइबर को, जो कि मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने आप से मेहनत की। मैंने उनका कोई भी ना ब्लॉग शूट करती थी, शेयर कर देती थी अपने चैनल में कभी कभी, ना उनका ब्लॉग मैं शूट करती थी, ना बोलती थी, सिर्फ वो बोलते थे। उनकी भी हिम्मत को दाग देना पड़ेगा। मैं बताऊं, एक यूट्यूबर को ब्लॉग शूट करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल होता है, पर बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और तो आज हमने कहा चलो, हमारे जब से सब्सक्राइबर हुए हैं, जब से हमने कभी सेलिब्रेशन नहीं किया, आपके हुए हैं देव के जन्मदिन में, तो आप ज़रूर करिएगा। तो एक केक उसी का है, और देव को इतनी जल्दी लग रहा था मैं केक कट करूं। और मेरे जो शिव बेटे हैं, उसको मेरी दीदी ने ली हुई थी। तो मैं अभी आप लोगों को ये बता दूं कि अभी मेरे 80K सब्सक्राइबर होने में 20K सब्सक्राइबर बाकी है। तो प्लीज़ आप मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे करा दीजिए ना, ताकि मैं भी अपना वो 100K का सेलिब्रेशन करूं। मेरी एक इच्छा बस ये है कि मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाएं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को शेयर करिएगा, है ना। और फेसबुक में, व्हाट्सअप में, इन सब में तो शायद मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, मेरी जो दीदी की बेटी थी, वो भी यहाँ वहाँ घूम रही थी, मम्मी क्या करें, कब केक कटेगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि सब लोग आ जाएं तो अच्छा रहेगा ना, मतलब जिनको बुलाया है मैंने और भी लोगों को। तो मेरी जो सासू माँ थी, वो नीचे कुछ काम से गई हुई थी, फिर मैंने उनको बोला कि बुला लीजिए आप, तो फिर वो बुला के लेकर आए हस्बैंड। और मैं आप लोग को बता दूं, कैमरे वाला ना, हमने छठी में कुछ फ़ोटो निकलवाई थी, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो कैमरा वाला हमें आज ही के दिन फ़ोटो देने आया था, तो हमने बोला भैया 2-4 और एक्स्ट्रा खींच देना। एक्चुअली फ़ोन में तो एक मेरा रहता है, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग वगैरह भी बना रही हूँ, तो एक वो मेमोरी हो जाएगी। तो मम्मी मेरे नीचे नहीं गए हुए थे, अंदर ही बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, और मुझे लगा कि शायद नीचे कहीं घूमने वगैरह गए हैं। तो फिर हस्बैंड ने बोला अंदर है, फिर वो अंदर से बुला के लेकर आए।
और ये देखिए देव को इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। अच्छा खाना हमारा बन गया था, भटूरे सेकने बाकी थे, तो थोड़े बहुत भटूरे सेकने में मैंने हेल्प की, थोड़ी-थोड़ी मतलब सभी ने की थी, है ना? और ये देखिए यहाँ पे मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, अब ससुर जी मेरे आए थे तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि मैंने ओपन पल्ला तो ले लिया है, पर मैं पल्लू कैसे सर में लूँ? जैसे-तैसे एडजस्टमेंट हो गया था और अपना माइक मैंने अपनी साड़ी में लगाया हुआ था। मुझे लगा कि हाँ, अच्छा रहा तो मैं अपना रियल वॉइस भी रखूँगी। तो यहाँ पे चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और छोटे-छोटे 4-5 ही बच्चे थे। कोशिश तो हमने बहुत सारे बच्चों को बुलाने की, पर ज़्यादा कोई आता-जाता नहीं है, ना ही देव कहीं आता-जाता है, तो वो बच्चे नहीं आए हैं। तो और कैसा लगा आप लोगों को, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। शायद ये ना जब से मैं यूट्यूब में हूँ, इतना जो अच्छा माहौल है ना, वो पहली बार हुआ है, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ कोई भी नहीं आता, तो ये मैंने आपको हर बार का ज़िक्र किया है। पर अभी सब आ रहे हैं, शिव हुआ है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक-एक करके बताई है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ भी चीज़ बता रही हूँ। और कभी-कभार ना ऐसा वक़्त आपके पास आता है, और सही है ये कि ना किसी के पास दुःख रहता है, ना सुख रहता है। दुःख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुःख आता है, दोनों का है ना। तो मेरी लाइफ़ तो कुछ ऐसी ही है। और जो हमारी यूट्यूब फैमिली 2 साल से जुड़ी हुई है, वो तो जानती होगी कि आरती की ज़िंदगी में क्या बीता है, क्या खोया है उसने, है ना। मैंने बहुत सारे अपने अपने आप को मैंने कितने सारे अपने दर्द मैंने अकेले सहे हैं। कोई बात नहीं, अभी सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे ना मैं शिप को तैयार नहीं कर पाई थी, एक्चुअली इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, इतना ज़्यादा देखिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था एंड टाइम में। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको तैयार करूँ नहीं करूँ। फिर उसके ना मैंने टी शर्ट चेंज की और वही कर दी, उसको कैप तो लगाई थी मैंने, पर उसके बाद वो सो ही रहा था। मैंने कहा उसको डिस्टर्ब नहीं करते, हम अंदर सुला देते हैं। और मैं और मेरी सिस्टर को ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आप लोग जुड़वा बहन हो क्या? तो हमारे जो हम जब हुए थे ना, तो उसमें 2 इयर्स का बस गैप है। वो मुझसे बड़ी है, घर में मैं सबसे छोटी हूँ। तो ठीक है ना। और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये व्लॉग? और यहाँ पे हमने सारे बच्चों के लिए कैप लेके आए थे। अच्छा कुछ कैप हमारी पिछले साल की रखी हुई है। और आप बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है? वैसे तो सब बोल रहे थे कि कहीं से लग ही नहीं रहा है कि तुम्हारी अभी-अभी डिलीवरी हुई है, अभी-अभी तुमने किडनी डोनेट की है। मतलब ज़्यादा फिर भी किडनी डोनेट का ठीक ही है, डिलीवरी हुई है। तो मुझे यही कह रहे थे, तो मैंने कहा हाँ, अपने आप को मैंने बहुत सँभाल लिया। और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी किडनी डोनेट करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो ये सब बातें भी चल रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो अपने आप में घबराहट भी हो रही थी इस टाइम कि इतने सारे लोग आए हैं और कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं होगा। पर हो गया था, हस्बैंड भी खाना परसवाए थे। और बर्थडे के लिए देखिए दादी जी उसकी अब उसको टीका लगाएँगी। और देव बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था। अच्छा वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंदर टीवी में गाना चल रहा था। अगर ये रियल वॉइस में रखूँगी ना तो फिर कॉपीराइट आएगा, इस वजह से मैं रियल वॉइस नहीं रख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब उसकी दादी जी टीका लगाएँगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ मेरे पिताजी नहीं आ पाए और उनका बहुत था कि मैं आऊँगा, आऊँगा, आऊँगा करके, पर क्यों नहीं आ पाए। वो बोल रहे थे पिताजी आरती बेटा हमारे लिए केक बचा के रखना, हम दूसरे दिन आएँगे। तो एंडिंग में वो आने से मना कर दिए थे, उसका रीज़न भी मैं आप लोग को बताऊँगी। और जो देव की दादी जी हैं वो ये अभी कहीं पे प्रदीप मिश्रा जी की वो चल रही थी ना भागवत, तो वहाँ से उसके लिए लोटा लेकर आई थी और एक बंदूक भी लाई थी। और सारे बच्चे, इतने ही बच्चे आए थे। अच्छा मैं आप लोग को बता दूँ ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे। कोई बात नहीं, क्योंकि देव कहीं जाता नहीं है तो फिर वो बच्चे भी नहीं आए थे, ऐसा होता है ना। और देव पता है बार-बार फ़ोटो तो खिंचवा रहा था, फ़ोटो वाले भैया से क्या बोलता है, मेरी फ़ोटो कैसी आई, फ़ोटो कैसी आई? अभी आप खुद ही देखिएगा। अरे भाई रुको, अरे आ बेटी इधर आओ। देव की फोटो नहीं लगाएगा। आओ अब तो यहीं बैठ जाते। ला दे एक कार्ड में। आओ
ऐसे सबकी बनाते जाना, मेरी ज्यादातर देखे है ना। तो यहाँ पे पता है देव सबसे बोल रहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, इतने ही चाहिए सब, पर मतलब कि कहते हैं ना कि पैसे बच्चे ले लेते हैं। तो देव क्या बोलता, एक नोट मतलब उसको किसी ने दिया होगा पहले, बोलता नहीं दादी मेरे पास है, नहीं नानी जी मेरे पास है, सबसे वो मना कर रहा था। मुझे लगा कि देखिए ये सब भी मैंने उसको समझाया नहीं है, पर वो चीज़ों को समझ चुका है। और यहाँ पे अब हस्बैंड का केक कटा जाएगा, उसके पहले मैंने दिया ले आई थी, दिया को ना मैं एक्चुअली भूल गई थी। और मैं इतना जल्दी में रेडी हुई हूँ ना, इतना जल्दी में मुश्किल से 5 या 10 मिनट में, क्योंकि शिप को भी बार बार फीड कराना पड़ रहा था, उसको भी बार बार देखना पड़ रहा था। एकदम से भीड़ होती है ना तो बच्चे भी घबरा जाते हैं, और गर्मी तो मत पूछिए। और फिर भी ना बाहर ठीक चल रहा था क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा है। दीदी लगा लगा ठीक है, लगा हमारी तरफ देखना, फिर ऊपर हाथ करो, चेहरा देखो। मैं तुमने करता हूं, तुम बैठ जाओ। इधर देखो फोटोग्राफर में ये बात नानी ने दिए, मम्मी से कह रही नानी ने बैठ जाओ। अरे ठीक है, अरे पैसा रख। तो आपने खुद ही देव की बातें सुन ली, उसको कोई समझाने वाला भी नहीं था हम कि नहीं लेते हैं, पैसे की लेते हैं। ना ही मैं खड़ी थी, ना ही हस्बैंड खड़े थे, पर उसको रहा कि मेरे पास है, एक संतुष्ट होता है ना, उसको संतुष्टि थी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो फोटो वाले आए थे ना, वो मेरी सिस्टर को समझ रहे थे कि वो देव उनका बेटा है। एक्चुअली छठी वाले दिन जब हमने फोटो निकलवाई थी, इन्हीं से निकलवाई थी। अभी 1 मंथ तो हुआ ही है, 1.5 मंथ हुआ है। तो बोलते उसकी मम्मी कहाँ गई, मैंने कहा उसकी मम्मी पता नहीं कहाँ गई। तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम उसकी मम्मी नहीं हो। और उनको लग रहा था कि मेरा एक ही छोटा बेबी है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मौसी भी माँ जैसी ही होती है ना। देखो यार, देखो हमारे तरफ देखो। वीडियो बनाते बनती है, हिलाना नहीं है। चलो काटो। और चलो बच्चे लोग वहाँ खड़े हो जाओ, टोपी तो लगाओ, टोपी लगाओ, टोपी लगाओ, टोपी लगाओ। क्या कंटिन्यू चालू रहने? आ जाओ ना दीदी, खुशी आ जा, खुशी आ जा, बैठ जा, आ जाओ ना, सामने आ जाओ। अब तो देख, तो आज ना मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। मतलब खुशी के आंसू जो होते हैं, एक कहते हैं एक दुख वाले आंसू होते हैं, खुशी के आंसू होते हैं। कि बताइए कल मेरे को कोई पूछता भी नहीं था, ये हकीकत है, कल मुझे पूछता भी नहीं था कोई, ना ही मुझे फोन करता था। पर अब सारे सब कुछ ठीक रिश्ते हो रहे हैं, शायद ये शिव के आने की वजह से ही होगा। और शिव एक नाम तो आपको पता है भोले भंडारी होता है, जो शंकर जी होते हैं। उसी के रूप में मैं अपने शिव को, इसलिए मैंने शिव भी उसका नाम रखा। बहुत सारी हमें खुशियां मिली हैं शिव के आने से, बहुत सारा माहौल ठीक हुआ है। और शायद भगवान का भी यही एक कहना चाहिए इशारा होगा कि हाँ, मेरे फेस में स्माइल जो है ना, वो फेक स्माइल नहीं है। काफ़ी बार मैंने अपनी फेक स्माइल की है, और पर अभी मेरी रियल स्माइल है, आप लोगों को खुद दिख रही होगी। अंदर से खुश हूँ एक्चुअली मैं, और जब खुश हम अंदर से होते हैं ना, तो अपने आप हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखिए, बहुत 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 ज़्यादा मेरे लिए ये कहना चाहिए बहुत खूबसूरत पल था कि जिस मैंने सबको बुलाया, सभी लोग आए, है ना। और मैं देव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सब यही अच्छा लगता है ना, जब हम कुछ अच्छी-अच्छी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं। और देखिए कभी-कभी ना मुझे इतना दुःख फ़ील होता है कि बताइए हमने कितने बुरे दिन हमारे थे, और उसके बाद फिर हस्बैंड को हमने थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा केक कट करवाया था, बाकी उनको नहीं खिलाया था। अभी उनको फिर से जाना है, तो अभी उनका रिपोर्ट मैं बताऊँ, लास्ट टाइम जो आपको बताया था 2 पॉइंट कुछ था, अभी ठीक है उनका 1.80 है, 85 है। तो देखते हैं अब क्या होता है। और अब हस्बैंड के यूट्यूब चैनल का केक कटने की बारी है, तो वो अपने ब्लॉग में वो बताएँगे।
और आज जब मैं वीडियो शूट कर तो मुझे मेरी सासू माँ ने भी नहीं बोला कि हमें दिखाओ कि नहीं दिखाओ, क्योंकि अब सबको धीरे-धीरे पता होगा, है ना? और यहाँ पे हम इस तरीके से अपना वो कर रहे थे। तो चलिए आप अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना जो आने वाला होगा वो हस्बैंड के चैनल में देखिएगा। जो उनका यूट्यूब चैनल है उसमें देखिएगा, हो सकेगा तो मैं उनका चैनल भी अपने कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। उनका चैनल का नाम है किडनी ट्रांसप्लांट कपल ब्लॉग। अब तुम काट लो, आओ ध्यान। नाम वाला है। यहाँ पे मेरी दीदी केक सबको कट करके दे रही थी और 2 हमने केक मंगवाए थे आधा-आधा किलो के। ये देव ने कट किया था, वो वाला ट्रांसप्लांट वाला था, तो उन्होंने ये कागज़ चिपका के कर दिया था। पहले हमारा था हम केक नहीं कट करेंगे, पर हमने कहा नहीं, ये अच्छा मौका है कि हम सेलिब्रेशन कर सकेंगे, फिर बार-बार कहाँ किसी को बुला पाएँगे। और यहाँ पे देखिए एंडिंग में मैं भटूरे सेक रही थी, क्योंकि अब एक साथ रह गए थे, फिर कहाँ कहाँ जा रही साड़ी, कहाँ नहीं जा रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा। मुझे पता है हँसी क्यों आ रही थी कि भटूरे बेलते कैसे हैं और ये जो बेलन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि बेलन हमारा गया कहाँ? पता है आप लोग को? सुबह जब मुझे रोटियाँ सेकनी थी फिर मुझे बेलन ही नहीं मिला। अभी शायद इसमें पता चल जाएगा कहाँ बेलन डाला हुआ था। शायद नीचे तो नहीं गिर गया मुझे लगता है, लुढ़क के। हाँ। तो यहाँ पे पूरे भटूरे हो गए थे, पूज गए थे। कुछ भटूरे बाकी जो बचे हुए थे ना, तो हमने गौरी घाट में जाके और चाइनीज़ बची हुई थी, भटूरे और छोले बटे हुए थे। रात को ही हमने जो बैठते हैं ना, उनको बँटवा दिए थे, क्योंकि देखिए अलग करने से अच्छा किसी के पेट में चले जाए वो दाना, वो अच्छा है। क्योंकि हमने इसलिए ज़्यादा बनवाया था 15 लोगों के हिसाब से, 15-20 लोगों के हिसाब से, ताकि बच्चे भी आएँगे। और मैं बता दूँ हस्बैंड के लिए अलग से ना पूड़ियाँ सेकी गई थी और रोटियाँ सेकी थी। रोटियाँ तो मैंने अंदर ही सेक दी थी, पूड़ियाँ मैंने यहाँ पे सिकवा दी थी। 2-4 फिर उन्होंने नहीं खाई थी, 1 ही खाई थी। बोले आरती सबके साथ बैठ के खाएँगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा ठीक है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप करती हूँ आज का ब्लॉग आपको बहुत आपने एन्जॉय किया होगा, क्योंकि ना ऐसा जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे शायद पहली बार आया होगी। सब लोगों का मैंने एक साथ ब्लॉग शूट किया, अच्छे तरीके से किया है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और ये ना हम बाद में सेकेंगे, क्योंकि ये जो भटूरे होते हैं ना वो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं, बाकी ठंडे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये मैदा का चीज़ होता है। मैंने ना एंडिंग में एक ही खाया था। फिर ये देखिए ये लोग भी खाना खा रहे थे, मम्मी जी और मौसी जी खाना खा रहे थे। तो और ये दीदी थी और ये जो आई हुई थी ना वो अम्मा, वो मेरी नानी सास जी थी। और ये देव बच्चों के साथ खाना खा रहा था, तो उन्होंने खाना खा लिया था अच्छे से, देव ने भी। सारे बच्चे यहीं पे थे, भटूरे वहाँ पे सेके जा रहे थे। कुछ जो हस्बैंड के साथ यहीं कहीं रहते हैं ना, जो मतलब सब्जी वगैरह जिनसे लेने जाते, तो हस्बैंड ने उनको भी बोला था, तो 2-3 लोग वो लोग आए थे। और जो थोड़ा बहुत हमारा कभी काम करवा देते हैं ना हस्बैंड के साथ, कभी हॉस्पिटल चले गए, कभी कुछ कर दिए, तो फिर वो लोग भी थे। बस इतना ही था और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। और बच्चे बहुत खुश हो गए थे चाइनीज़ को देख के। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए सब लोगों ने खाना खा लिया था, अंदर मम्मी लोगों ने भी खाना खा लिया था। तो अब मम्मी लोग घर जा रही हैं और कितने बजे जा रही थी, 10 साढ़े 10 बजे जा रही थी वो लोग घर। तो मैंने अपने भाइयों के लिए भी ना खाना पैक कर दिया था और मतलब छोले भटूरे चाइनीज़ ये सब केक वगैरह पैक कर दिया था। अपनी दीदी को भी थोड़ा बहुत चाइनीज़ और केक रख दिया था। तो चलिए बाय बाय। आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक मेरे बच्चे के लिए लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।